वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों द मोहित सर एजुकेशन में। आज का सब्जेक्ट कोड है BEGE 142। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इंग्लिश में आपको सब कुछ एकदम ऐसे समझाने वाले हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है। सब चीज़ बिल्कुल इजीली आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि छोटा बच्चा भी इस चीज़ को अगर गाइस इस वीडियो को देखता है तो वो बिल्कुल अपने सारे डाउट क्लियर कर लेगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछे इस किताब में से वो बता देगा कि क्या क्या होता है, व्हाट इज़ ड्रामा, व्हाट इज़ प्लॉट, व्हाट इज़ ऑडियंस, व्हाट इज़ चोरस। सब चीज़ इस वीडियो में बिल्कुल छोटे छोटे लाइंस में क्लियर है, वो भी इन इंग्लिश। कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स इस वीडियो में मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला कि इस चीज़ को पहले पढ़िए फिर समझिए, नहीं। इस चीज़ का मतलब ये होना चाहिए, बस इतनी ही चीज़ आपको इस चीज़ में इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आता है हमारा व्हाट इज़ ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ड्रामा लिटरेचर का वो फॉर्म होता है जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? इसमें स्टोरी, डायलॉग, एक्शन थ्रो थ्रो करते हैं, कहानी आगे बढ़ती है, नरेशन कम होती है। दोस्तों देखिए, इतनी चीज़ आपको समझने में कोई दिक्कत आई क्या? मैंने आपको कोई लेंथी तो चीज़ नहीं पढ़ाई कि दिस इज़ अ लिटरेचर ऑफ अ फॉर्म दिस 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 दिस। इतनी चीज़ तो नहीं पढ़ाई मैंने, सिंपल इंग्लिश में आपको पढ़कर बता दिया ताकि एग्जामिनर पूछे व्हाट इज़ ड्रामा तो आपके दिमाग में हिंदी में कोई स्टोरी तो क्रिएट होनी चाहिए दोस्तों, तभी तो आप किसी चीज़ को बनाकर लिखेंगे। तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक के ड्रैन सब वर्ड से लिया गया है। वहाँ का एक वर्ड है ड्रैन। इसका मतलब होता है एक्शन। क्या होता है इसका मतलब? एक्शन। तो ये लाइन आप ज़रूर लिख के आना अगर पूछता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है और वो हमको बताना चाहता है। इसके फीचर्स देखते हैं, ड्रामा के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों, ड्रामा के मेन फीचर्स होते हैं एक्शन, डायलॉग, परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑडियंस। तो एक्शन क्या होता है? कहानी एक्शन से आगे बढ़ती है। जैसे कोई कहानी अगर स्टार्ट होती है तो उसमें एक्शन दिए जाते हैं, तभी तो कहानी आगे बढ़ती है। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो डायरेक्टर हर शॉट पर बोलता है एक्शन, तभी तो स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। डायलॉग क्या होता है? जो कैरेक्टर्स बातचीत करते हैं। जैसे कोई मूवी शूट होती है तो डायरेक्टर कुछ डायलॉग्स देता है कैरेक्टर्स को, वो आपस में उसको क्रिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तभी तो कोई मूवी में डायलॉग्स आते हैं। तो ये चीज़ भी आई होप क्लियर होगी। परफॉर्मेंस क्या होती है? ड्रामा लिखा ही स्टेज के लिए जाता है। देखिए कितना सिंपल एकदम लैंग्वेज में लिखा गया है। बस आपको ये छोटी छोटी सी लाइनें दिमाग में दोस्तों फिट करके जानी है बस, और कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम कोई ज़्यादा बड़ा कोई हुआ नहीं है जो लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। बस आपको पॉइंट हर चीज़ का याद होना चाहिए दोस्तों। देखो इतनी चीज़ तो याद होनी ही चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्टोरी में टेंशन या प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों, स्टोरी में जब कोई टेंशन या प्रॉब्लम वाला सीन क्रिएट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। क्लियर? ऑडियंस क्या होता है? ड्रामा बिना ऑडियंस के अधूरा है। जब देखिए दोस्तों, कोई ड्रामा क्रिएट किया जाता है तो ऑडियंस के लिए तो किया जाता है। ये तो है नहीं कि कोई ड्रामा क्रिएट किया और आपने खुद ही देखने लगे, ऑडियंस को तो दिखाएंगे ना दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं समझते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम इजी आपको हर चीज़ में इसमें बताने वाला हूँ। प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, डायलॉग्स क्या होते हैं। तो ड्रामा के एलिमेंट्स वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्ले को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। क्या क्या चीज़ें हो दोस्तों, समझते हैं। पहला है प्लॉट। सिंपल समझा देता हूँ। स्टोरी के इवेंट का ऑर्डर, इस बिगनिंग, मिडल और एंड।
समझ रहे हो दोस्तों? जो स्टोरी का इवेंट होता है उसमें जो ऑर्डर दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, ये कह सकते हैं बिगिनिंग एंड मिडल एंड एंड, यही एक प्लॉट होता है एक स्टोरी का। सिंपल दोस्तों, बस इतनी ही लाइन आपको याद करनी है, दिमाग में सेट करके जाना, बाकी आप मुझे पता है लिख कर ही आएंगे। कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर वो लोग होते हैं जो प्ले में होते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ गए दोस्तों? वही चीज़ है जो मतलब जो परफॉर्म करते हैं वो कौन होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं जो प्ले में काम करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग क्या होते हैं दोस्तों? कैरेक्टर के बीच की बातचीत, सिचुएशन और नेचर बताती है, वही होता है डायलॉग्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर या सिचुएशन के बीच का स्ट्रगल, जो इनके बीच में स्ट्रगल होता है दोस्तों उसको ही कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जैसे बताया था मैंने आपको, टेंशन या प्रॉब्लम, तो इसमें स्ट्रगल भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है। थीम क्या होती है दोस्तों? एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है, व्हाट इज़ थीम ऑफ अ स्टोरी, व्हाट इज़ थीम ऑफ अ प्ले। तो आप इजीली कह सकते हैं प्ले का मेन आइडिया, जैसे लव, पावर, एलिनेशन, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो थीम हर स्टोरी की, जैसे आप कोई रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं या तो उसका थीम क्या होता है? लव होता है। कोई एक्शन मूवी देखने जाते हैं तो उसका थीम क्या होता है? पावर होता है, एक्शन होता है। तो थीम हर प्ले का वो बताता है स्ट्रक्चर कि इसमें है क्या। ठीक है दोस्तों, क्लियर? कोई ज़्यादा लंबे पैराग्राफ्स नहीं आपको पढ़ रहा मैं, आपको नॉर्मल जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, जो आप बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे। तो सेटिंग क्या होती है? नेक्स्ट पूछता है एग्जामिनर, व्हाट इज सेटिंग या स्टेज। तो जगह और टाइम जहाँ प्ले होता है। सिंपल, क्लियर? जैसे कोई शूटिंग हो रही है मुंबई में, तो सेटिंग उसकी क्या होगी? मुंबई। स्टेज भी बोल सकते हैं, तो मुंबई उसकी सेटिंग होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों? स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। जो काफ़ी बड़े लेखक रह चुके हैं, अरिस्टोटल के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो स्ट्रैटेजी समझते हैं। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी एक सीरियस ड्रामा होता है जिसमें हीरो की गलती की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रैटेजी में जो एंडिंग होती है सैड होती है, हीरो इसमें मर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बाहुबली देखी होगी जिसमें जो बाहुबली होता है लास्ट में मर जाता है तो ऑडियंस शॉक हो जाती है। तो वही एक स्ट्रैटेजी वाला सीन क्रिएट होता है। स्ट्रैटेजी ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर क्रिएट करती है, जिससे कैथारसिस होता है, इमोशनल होता है। ठीक है, इमोशनलनेस क्रिएट होती है। जब आपने मूवी देखी होगी तो लास्ट में आपको थोड़ा इमोशनल तो दोस्तों फील हुआ ही होगा। तो समझते हैं नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या क्या होते हैं। हीरो नोबल होता है, हीरो की एक गलती होती है, एंडिंग सैड होती है। देखिए दोस्तों, मैं बताया था आपको एंडिंग सैड होती है, इसमें हमेशा स्ट्रैटेजी में याद रखना है दोस्तों, एंडिंग सैड होती है। ऑडियंस जो होती है इमोशनली मूव होती है, इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हीरो जब किसी भी मूवी का या कहानी का मर जाता है तो जो इसकी ऑडियंस होती है मूवी देखती है तो थोड़ी इमोशनल तो हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, कॉमेडी। देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, तो आपको पता होगा। कॉमेडी वो ड्रामा होता है जो फनी सिचुएशन और ह्यूमर को थ्रू मैसेज देता है। इसका एंड यूजुअली हैप्पी होता है। फीचर इसके क्या क्या हैं? फीचर की बात करें तो लाफ्टर, कॉमन पीपल, सोशल क्रिश्चम्स, हैप्पी एंडिंग। तो ये चीज़ तो दोस्तों क्लियर है, आप लिख के आ सकते हैं, आता है तो स्ट्रैटेजी वर्सेस कॉमेडी, इनके बीच का कंपेयर आपको दिखाता हूँ जिससे ये चीज़ आपको क्लियर हो सके। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सीरियस होती है, सैड एंडिंग होती है, नोबल हीरो होता है,
पिटी एंड फेयर होता है, इसमें डर भी होता है। इसके अपोजिट आता है कॉमेडी, फनी, हैप्पी एंडिंग, कॉमन कैरेक्टर्स और लाफ्टर। समझ गए होंगे आप दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीक ड्रामा स्ट्रक्चर। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ग्रीक ड्रामा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देना है ग्रीक ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। ठीक है, प्रोलोग स्टोरी का इंट्रोडक्शन। प्रोलोग पूछता है तो आपको बताना है ये क्या काम करता है, ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन देता है। पैराडॉस पूछता है तो बताना है आपको चौरस का एंट्री। चौरस दोस्तों मैं बता दूं आपको क्या होता है। चौरस वो होता है जो कोई भी प्ले होता है, ड्रामा होता है, जो ऑडियंस बैठी होती है उनको समझाता है, गाइड करता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। चौरस को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि चौरस का काम होता है कि स्टोरी में चल क्या रहा है बताता है वो बार बार। एपिसोड क्या होता है, एपिसोड होता है आपका मेन सीन होता है। एपिसोड पूछता है तो आपको बोलता है मेन सीन ऑफ अ स्टोरी। चौरस ओड्स, चौरस के सॉन्ग्स, बीच बीच में चौरस जो माइक में बोलते हैं या गाने गाते हैं, ऑडियंस को बोर नहीं होने देते, वही चौरस होते हैं। ऑक्सोड्स पूछता है आपसे तो एंडिंग सीन होता है। ऑक्सोड्स का मतलब होता है दोस्तों एंडिंग सीन। ऐसे वर्ड्स एग्जामिनर ज़रूर पूछता है जो आपको याद रखने हैं, तो आप बना के भी लिख सकते हैं ऑक्सोड। ऑक्सोड इज़ अ मेन सीन ऑफ एंडिंग द मूवी और अ ड्रामा, आप बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों चौरस के रोल, क्या क्या रोल होते हैं चौरस के। तो मैं बता दूं आपको, स्टोरी एक्सप्लेन करता है, बताया था मैंने ऊपर दोस्तों आपको। मॉरल मैसेज देता है कि जो स्टोरी हो रही है उसके बारे में बताता है, ऑडियंस को गाइड करता है, ऑडियंस को गाइड भी यही करता है। इमोशनल क्रिएट करता है, कि बताता है कि किस तरीके से ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट ले और बीच बीच में ये इमोशनल क्रिएट करता है बोल बोल कर। ठीक है, अब आता है हमारा संस्कृत इंडियन ड्रामा। तो ये क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। संस्कृत इंडियन ड्रामा संस्कृत इंडियन कल्चर और एथिक्स पर बेस्ड होता है। इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं दोस्तों। हैप्पी एंडिंग होती है, इसमें कोई मार धाड़ नहीं होती, हैप्पी एंडिंग होती है। वायलेंस स्टेज पर नहीं होता है। रसा थ्योरी फॉलो होती है। संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ होता है। रसा थ्योरी भारत मुनि। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, श्रृंगार प्रेम, करुणा दुख, वीर बहादुरी, हास्य हंसी। तो पूछता है तो आप सिंपल इस चीज़ को लिख कर आ सकते हैं। एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में सेट करके जाइए दोस्तों। एग्ज़ाम में आप इजीली इसको पास कर सकते हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक प्ले है इस बुक में जिसका नाम है आधे अधूरे। इसको लिखा है मोहन राकेश ने। तो इसका दोस्तों मैं आपको पहले एक फैमिली का कैरेक्टर बता देता हूँ। इनमें जो जो कैरेक्टर हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बोलकर। तो इसमें एक फैमिली होती है, इंडियन दिल्ली की एक फैमिली होती है। जो मेन उसका कैरेक्टर होता है सावित्री का हस्बैंड होता है महेंद्र नाथ, उसका एक लड़का होता है अशोक, इनकी 2 लड़कियां होती हैं बिन्नी और किन्नी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों सावित्री का कैरेक्टर बता दूं तो ये बाहर मर्दों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती है, अपने पति से ये सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। और बिन्नी की शादी हो चुकी होती है। बिन्नी शादी किससे करती है दोस्तों, जो सावित्री का बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। और ये अपने पति के साथ खुश नहीं रहती और अपनी माँ के यहाँ मतलब सावित्री के यहाँ आकर रहना पसंद करती है। तो ज़्यादातर ये टाइम अपने मायके में बिताती है। और किन्नी तो छोटी होती है, 13 साल की, स्कूल पढ़ रही होती है। अशोक का जो कैरेक्टर है इसमें वो बिल्कुल मतलब वो कुछ भी नहीं करता। इसमें 25 साल की उसकी उम्र होती है, दाढ़ी बाल बढ़ा के रखता है, इधर उधर घूमता है, जॉब नहीं करता।
पूरी फैमिली में ओनली सावित्री ही जॉब करती है, बाकी सारे के सारे बेकार हैं और फैमिली में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 3 कैरेक्टर और आते हैं दोस्तों। पहला है जुनेजा, दूसरा है सिंघानिया और तीसरा है जगमोहन। तो जगमोहन जो है दोस्तों, ये अभी इसका करंट लवर है और जो जुनेजा है इसका फर्स्ट लवर था और सिंघानिया इसका बॉस है। तो दोस्तों देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके फैमिलीज में चल क्या रहा है। तो एक दिन जब सावित्री जॉब से घर आती है तो देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है, किसी ने घर की कोई सफाई भी नहीं कर रखी और सारा चीज़ ऐसे ही पड़ा है। तो सावित्री कहती है कि घर का भी काम मैं करूं और बाहर का भी काम मैं करूं। तो इतना कहती है और महेंद्र नाथ के साथ उसकी कुछ कहासुनी हो जाती है। महेंद्र नाथ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। वहाँ आता है अशोक। अशोक भी ये चीज़ सुनता है। अशोक कोई काम का लड़का नहीं है, इसमें ओनली आवारागर्दी, घूमना इधर उधर। तो एक दिन सावित्री सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बॉस सिंघानिया से कहकर अशोक की जॉब लगवा दूं। तो वो चाय पर बुलाती है सिंघानिया को और जो अशोक होता है वो सिंघानिया से अच्छे से बात नहीं करता और वो अपनी माँ से कहता है कि तुम भी इससे दूर रहा करो, इसकी जो तुम्हारे लिए अट्रैक्शन है वो अच्छी नहीं है। तो इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जो सिंघानिया होता है सावित्री का बॉस, वो कोई रिप्लाई नहीं देता जॉब के रिगार्डिंग कि हाँ मुझे तुम्हारा लड़के को जॉब पर रखना है या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़का काम का नहीं है। तो वही फिर इनके बीच लड़ाई होती है अशोक के और सावित्री के बीच में कि तुमने मेरे बॉस के साथ ऐसा क्यों कहा, जो भी मेरे घर पे आता है तुम उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो इतना कहकर वो चले जाते हैं। और एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो किन्नी होती है, जो छोटी लड़की होती है इनकी बेटी, वो किसी लड़के के साथ गली के बाहर बात कर रही होती है। तो अशोक देख लेता है तो उसको वहीं से मारते हुए घर तक लेकर आता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो घर की सिचुएशन होती है तो वो बच्चे पर फ़र्क डालती है। तो वही उसको भी फिजिकल अट्रैक्शन के लिए दिमाग में उसके थॉट्स आते थे। और एक दिन वो किसी लड़के के साथ मिल रही थी तो अशोक ने ये चीज़ देखी, उससे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी माँ तो ये कर ही रही है, मेरी छोटी बहन भी इस चीज़ में ना पड़े। तो उसको मारता है। तो दोस्तों ये चीज़ यहीं ख़त्म होती है। और नेक्स्ट आता है कैरेक्टर आपका जुनेजा का। जुनेजा एक दिन घर पर आता है, बिन्नी से बात करता है। तो सावित्री उस समय घर आती है तो बिन्नी और जुनेजा के बीच बातचीत होती है कि कैसे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सब बातें करते करते सावित्री घर आ जाती है और जुनेजा से लड़ाई करने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि देखिए इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों। जो जुनेजा और महेंद्र नाथ, इन दोनों ने काफ़ी टाइम पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था और बिज़नेस में इन्होंने लॉस फेस किया था। तो लॉस खाली हुआ था तो महेंद्र नाथ को हुआ था, जिसके कारण वो अभी भी घर में है, घर में पड़ा हुआ है। और इसका कारण सावित्री जो जुनेजा को समझती है कि इसका कारण जुनेजा ही है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो जो जगमोहन होता है, जगमोहन की अंडरस्टैंडिंग और सावित्री की अंडरस्टैंडिंग आपस में काफ़ी अच्छी होती है और वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसमें दोस्तों ये देखा गया है कि किसी को किसी के साथ कोई फीलिंग्स नहीं है, हर किसी को अपने से ही मतलब है और कोई कैरेक्टर इसमें कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा है। तो इस कहानी में दोस्तों यही है कि हर कैरेक्टर आधा अधूरा है, इसीलिए इसका नाम आधा अधूरा रखा गया है। प्ले के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको लिखा है मोहन राकेश ने। मॉडर्न हिंदी प्ले है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। थीम जानते हैं, प्ले में दिखाया गया है टूटी हुई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। सावित्री का कैरेक्टर इसमें का है। सावित्री का प्ले में कैरेक्टर है फ्रस्ट्रेटेड और प्रैक्टिकल,
हस्बैंड से अनसेटिस्फाइड, मॉडर्न वूमन का सिंबल, सिचुएशन की वजह से हर्ष हो जाती है, वो बुरी नहीं है, बस हालात की शिकार है। टाइटल मैसेज का है, जो इसका मैसेज है, तो टाइटल का मतलब है इनकम्प्लीट। आधे रिश्ते, आधे सपने, आधी खुशियाँ, आधी ज़िंदगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, इसमें कुछ भी हमने आपको बड़ा बड़ा लिख कर नहीं पढ़ाया है। जो मेरे को ठीक लगा वो मैं आपके बीच लेकर आया, क्योंकि देखिए दोस्तों, बड़ा बड़ा पढ़ाकर ही बच्चे को समझाया नहीं जाता। कोई चीज़ अगर आपको बताता है तो उसको आप कैच कीजिए, पॉइंट उसके पकड़िए, ताकि आप बनाकर लिख सकें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम है, और उनको अगर इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो दोस्तों, इससे अच्छी बात क्या होगी। जय हिंद दोस्तों।